हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल शिक्षा दर्शन पर। प्यारे दोस्तों, आज सेशन में हम लोग एएलपी सीबीटी 2 का बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का सीरीज देख रहे थे। इसमें हम लोग 10 सेट देख लिया। आज हम लोग 11वां सेट स्टार्ट करेंगे। इससे पहले एक सूचना है दोस्तों, एएलपी सीबीटी 2 का जो सिटी है वो दिखा दिया है। 2 मई का जिसका एग्जाम है उसको तो दिखा दिया है कि कौन सा सिटी में उसका एग्जाम होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग सेट नंबर 11 देखेंगे दोस्तों। आज हम लोग सेट नंबर 11 पे चर्चा करेंगे। सेट नंबर 11 पे क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है संधारित्र जो कैपेसिटर होता है, संधारित्र वोल्टेज स्थिर रखकर जब समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है तो प्लेट का बीच का बल क्या होता है। देखिए दोस्तों, जब क्षेत्रफल हम बढ़ा देंगे संधारित्र के कैपेसिटर के तो उसके बल जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, अधिक हो जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत कहां से होता है। देखिए कृत्रिम उपग्रह है दोस्तों, उसको जब कृत्रिम उपग्रह जब प्रक्षेपित किया जाता है उसमें विद्युत ऊर्जा का स्रोत जो है सौर ऊर्जा से होता है। किससे होता है, सौर ऊर्जा से, सौर बैटरी से। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 कह रहा है कि 20 ग्राम जल को 15 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस गर्म करने के लिए उष्मा की मात्रा क्या होता है। आपको पता होगा क्यू बराबर होता है एम सी डेल्टा टी। कितना होता है, क्यू बराबर एम सी डेल्टा टी। क्यू एम कितना दे रखा है दोस्तों, आपको से क्यू पूछ रहा है, उष्मा पूछ रहा है। एम कितना दे रखा है तो 20 ग्राम। तो 20 ग्राम का अगर जब केजी में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 0.02 केजी। कितना हो जाएगा 0.02 केजी। 20 ग्राम को अगर केजी में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 0.02 केजी। 0.02 केजी। इसको हम लोग ग्राम में ही रहने दीजिए। कितना, 20 ग्राम जल है, यानी कि 20 ग्राम जल है। अच्छा, सी का मान कितना है दोस्तों, तो सी का मान ग्राम में 1 कैलोरी होता है। कितना होता है, 1 कैलोरी होता है ग्राम में। तो 1 अगर जो केजी में करते हैं दोस्तों तो क्या हो जाता है 1000 हो जाता। अच्छा आगे चलिए, डेल्टा टी कितना है, तो डेल्टा टी कह रहा है 50 से 65 हो जा रहा है, यानी कि 65 में से 50 घटाइए। 65 में से जैसे ही आप 15 घटाइएगा 65 में से तो कितना बचेगा, 50 बचेगा, यानी कि डेल्टा टी 50 है। आपको 50 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस करना है तो इसको जैसे ही आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आ जाएगा दोस्तों 1000। कितना आ जाएगा 1000 जूल, 1000 कैलोरी। 1000 कैलोरी आपको उष्मा चाहिए। तो 1000 कैलोरी के आपको क्या बोल सकते हैं, 1 किलो कैलोरी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 1 किलो कैलोरी। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दोस्तों कि एसपी 46 2003 के अनुसार एल्बो 45 डिग्री का स्क्रू जोड़ का प्रतीक कौन सा होगा। स्क्रू जोड़ कहेगा दोस्तों तो एक डॉट रहेगा। क्या रहेगा, स्क्रू जोड़ में एक डॉट रहेगा। ऑप्शन बी सही। देखिए 45 डिग्री पर तो रहेगा ही रहेगा, कितना 45 डिग्री है तो यहाँ पे एक एक डॉट रहेगा तो समझ जाइए कि स्क्रू जोड़ है। ऑप्शन कौन सा सही, ऑप्शन इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है संघनन क्या है। संघनन जो है दोस्तों बाष्प का द्रव में बदलना। जो बाष्प है, वेपर है, उसको द्रव में बदलेगा, वो द्रव में होगा तो उसको क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। ये मत समझिए गैस को द्रव में बदलना संघनन नहीं है, बाष्प को द्रव में बदलना संघनन है दोस्तों। ऑप्शन इसका बी सही है। बाष्प को द्रव में बदलना संघनन है। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित का सही उत्तर के साथ मिलान कीजिए। कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। शक्ति का मात्रा क्या है दोस्तों, शक्ति का मात्रा क्या है, किलोवाट घंटा। माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और बैटरी क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि इसका जो ऑप्शन डी सही। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 कह रहा है कि समुद्र के पानी अवलनीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए समुद्र के पानी है दोस्तों, उसमें आपको पता है समुद्र के पानी में क्या रहता है, साल्ट ज्यादा रहता है, नमक ज्यादा रहता है। उसको हम लोग पीने योग्य बनाने के लिए क्या करते हैं, आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं उसमें, आसवन विधि का। ऑप्शन बी सही। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 कह रहा है कि हेनरी मीटर किसका मात्रक है, तो चुंबकशीलता का मात्रक है हेनरी मीटर। किसका मात्रक है दोस्तों, तो चुंबकशीलता का मात्रक है हेनरी मीटर। चुंबकशीलता का मात्रक क्या है, हेनरी मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मेगावाट बिजली मापने के लिए क्या है, तो मेगावाट आप देखे होंगे दोस्तों जहां पे उत्पादित होता है बिजली उस पर वहां किससे से मेजर करते हैं, तो वहां मेगावाट से मेजर करते हैं। किससे करते हैं, मेगावाट से मेजर करते हैं बिजली को। किससे, मेगावाट से, मेगावाट से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम बर्फ को 20 ग्राम पानी में 45 डिग्री सेल्सियस में डाली जाती है तो पानी का परिमाण तापमान क्या होगा। देखिए दोस्तों कह रहा है कि एक बर्फ है कितना, 0 डिग्री सेल्सियस पर। कितना डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर। इसका मास जो है एम जो है से कितना है, 5 ग्राम है। कितना ग्राम है, 5 ग्राम है। उसको डाला जाता है 20 ग्राम वाला में। किसको डाला जाता है, M2 डाला जाता है। M2 20 ग्राम है, वो डाला जाता है कितना, 45 डिग्री सेल्सियस पर। कितना, 45 डिग्री सेल्सियस पर। बताइए कि टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, टेम्परेचर कितना बढ़ेगा। तो आपको पता होगा दोस्तों जब बर्फ है तो बर्फ से क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। बर्फ ठोस है तो इससे क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा।
जैसे ही लिक्विड बनेगा तो क्या होता है, ml होता है, क्या होता है, लेटेंट हीट, मास है इंटू लेटेंट हीट। अब क्या होगा, जैसे ही लिक्विड बनेगा तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद दोस्तों वो क्या करेगा, उसके बाद फेज चेंज करेगा, mc ms डेल्टा टी, ms डेल्टा टी, ठीक है, ms डेल्टा टी। अच्छा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा टी जो रहेगा दोस्तों, डेल्टा टी वो क्या होगा, टी माइनस जीरो रहेगा, डेल्टा टी क्या होगा, टी माइनस जीरो। पहले क्या करेगा दोस्तों, पहले जो है टेम्परेचर को क्या करेगा, पहले क्या करेगा, फेज चेंज करेगा। कितना है, 5 ग्राम बर्फ है। अच्छा, एल का मान क्या होता है, एल का मान आपको पता होगा 80 कैलोरी होता है, कितना होता है, 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, 80। अच्छा, एम कितना है, 5 ही ग्राम है। एस का मान क्या होता है, ग्राम में अगर जो आ जाए दोस्तों तो 1 कैलोरी पर ग्राम होता है, ठीक है, 1 कैलोरी पर ग्राम। आपको टी पता नहीं है, टी पता नहीं है तो टी माइनस जीरो, कितना करना है, टी माइनस जीरो करना है। अच्छा, इसके बराबर में होता है दोस्तों, कितना ग्राम पानी है, तो 20 ग्राम पानी है, 20 ग्राम पानी है, 20 ग्राम पानी है। इसको 1 इंटू, अब क्या होगा दोस्तों, अब जो है वो 45 में से टी घट जाएगा, कितना में से, 45 में से टी घटेगा। जैसे ही आप सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 पचे 40, यानी कि 400 प्लस 5 इंटू टी, क्या 5 इंटू टी, 5 टी, इधर क्या होगा बराबर में 20, 20 इंटू 45 माइनस टी। टी का मान निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा आपको। जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा दोस्तों, जैसे 400 400 प्लस 5 टी बराबर कितना हो जाएगा, इसको गुना कीजिए, 45 गुना 90 यानी कि 900 हो जाएगा, 900 माइनस 20 टी, ठीक है। इसको इधर भेजिए दोस्तों, इसको इधर भेजिए, इसको इधर भेजिए, इधर हो जाएगा 25 टी बराबर हो जाएगा, 25 टी बराबर हो जाएगा 500। तो टी बराबर क्या हो गया दोस्तों, जैसे ही इसको काटिएगा 2 बार में, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस होगा दोस्तों, कितना होगा, 20 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन इसका डी सही है, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, इसको समझने के लिए दोस्तों, कोई भी टेम्परेचर जो है उसको निकालने के लिए आप देखिए एम सी डेल्टा टी होता है ना, तो इसको आप कन्वर्ट करना है दोस्तों। जब टेम्परेचर डिफरेंस रहता है तो उसको करते हैं एम सी टी माइनस जीरो, जो कम टेम्परेचर है, बराबर क्या कर देना है, एम सी जो बड़ा टेम्परेचर है टी टू, उसमें से घटा देना है किसको, टी वन को, ठीक है। यही होता है इसका फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, कह रहा है पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार क्या होता है। जब पृथ्वी के सेंटर पर चल जाएंगे दोस्तों, केंद्र पर चले जाएंगे, उसका जो भार है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। उसका भार क्या हो जाता है, पृथ्वी के केंद्र पर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अच्छा, न्यूनतम कहाँ होता है दोस्तों, तो भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। कहाँ पे, भूमध्य रेखा पर क्या होता है, न्यूनतम होता है। पृथ्वी केंद्र पर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। भूमध्य रेखा पर जी का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। अब ध्रुव पर चल जाएंगे दोस्तों, ध्रुव पर, तो ध्रुवों पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ध्रुवों पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। केंद्र पर शून्य होगा, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होगा, और ध्रुव पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 12, कह रहा है कि अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है। किसी चीज में अशुद्धि को आप मिक्स कीजिएगा दोस्तों, तो उसका द्रव का क्वथनांक और हिमांक दोनों बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, दोनों क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है निम्नलिखित में से किस मीटर का प्रतिरोध उच्चतम होता है। निम्नलिखित कौन सा ऐसा मीटर है जिसका प्रतिरोध उत्पन्न होता उच्चतम होता है। वोल्ट आमीटर के, गैल्वेनोमीटर के, वोल्ट मीटर के, या मिलीमीटर के, किस मीटर का प्रतिरोध उच्चतम होता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो दोस्तों उच्चतम होता है, किसका, वोल्ट मीटर का। वोल्ट मीटर को किस में हम लोग करते हैं दोस्तों, समांतर क्रम में हम लोग जोड़ते हैं वोल्ट मीटर को। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, कह रहा है कि मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध परिमाण कोटि क्या है। तो मानव शरीर जो है उसका विद्युत प्रतिरोध जो है उसका परिमाण कोटि कितना है दोस्तों, 10 टू द पावर 6 ओम होता है। कितना होता है, 10 पावर 6 ओम। ऑप्शन सी सही। क्वेश्चन नंबर देखिए 15, कह रहा है कि तापमान और दबाव में क्रमशः वृद्धि के साथ वायु के संघनन की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर जो तापमान को बढ़ाएंगे, दाब को बढ़ाएंगे, तो वायु के संघनन के प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वायु के संघनन के प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या होता है दोस्तों, बढ़ेगा। क्या होता है, बढ़ता है। वायु के संघनन की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ता है। तापमान को बढ़ाइए, दाब को बढ़ाइए, तो संघनन की प्रक्रिया क्या होता है, बढ़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 16, कह रहा है रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ का ताजा रखने के लिए किस, तो रेफ्रिजरेटर में हम लोग 4 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। अगर जो खाद्य पदार्थ को ताजा रखना है उसका टेम्परेचर कितना रखना चाहिए, तो 4 डिग्री सेल्सियस रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कह रहा है द्रवों में घर्षण को क्या कहते हैं।
जो द्रव है दोस्तों लिक्विड, लिक्विड में जो घर्षण होता है उसको हम लोग श्यानता बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? श्यानता, विस्कोसिटी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कह रहा है कि यदि द्रव्यमान की एक वस्तु एक बल F तथा समय डेल्टा टी कार्य करता है तो जल का आवेग क्या होगा? आवेग क्या होता है दोस्तों? आवेग आपको पता है फोर्स बटा क्या होता है? आवेग क्या होता है? आवेग होता है फोर्स बटा डेल्टा टाइम। क्या होता है आवेग? क्या होता है? फोर्स बटा डेल्टा टाइम। ऑप्शन बी सही है, यानी कि फोर्स गुने डेल्टा टी। ऑप्शन इसका बी सही। इसका न्यूटन सेकेंड होता है एसआई मात्रा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों को कक्षा में बांध रखने के लिए कौन सा बल का प्रयोग करते हैं? जो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों उसको कक्षा में रखने के लिए कौन सा बल प्रयोग होता है? तो नाभिकीय बल। कौन सा बल? नाभिकीय बल जो है दोस्तों इलेक्ट्रॉनों को कक्षा में बांध कर रखता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 20, कह रहा है कोणीय संवेग का विमाएय क्या होता है? कोणीय संवेग का विमाएय क्या होता है? कोणीय संवेग का विमाएय क्या होता है? तो होता है कोणीय संवेग का विमाएय क्या होता है दोस्तों? तो ml2t-1। क्या होता है? ml2t-1। अच्छा, कोणीय संवेग का आपसे फॉर्मूला पूछ दे, क्या पूछ दे? कोणीय संवेग का फॉर्मूला, कोणीय संवेग का फॉर्मूला पूछ देगा दोस्तों। क्या होगा? एम आर स्क्वायर, क्या होगा? जड़त्व घूर्ण एम आर स्क्वायर इंटू कोणीय वेग। कोणीय वेग क्या होगा? भी बटा आर। एम आर स्क्वायर इंटू, इसको क्या बोलते हैं? इसको जड़त्व घूर्ण बोलेंगे और इसको कोणीय वेग बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, एम क्या है दोस्तों? एम तो द्रव्यमान है। एम क्या है? द्रव्यमान है। अच्छा, आर क्या है? आर है रेडियस। भी क्या है? वेलोसिटी है। आर रेडियस। इसको जैसे ही सोल्व किया जाता है क्या हो जाएगा? एम एल के पावर 2 और t-1। क्वेश्चन नंबर देखिए, एक इसका रहा है गुप्त उष्मा का मात्रा क्या होता है? गुप्त उष्मा का मात्रा क्या होता है दोस्तों? जूल पर केजी होता है। क्या होता है? जूल पर केजी। गुप्त उष्मा का मात्रा क्या होता है? जूल पर केजी। क्वेश्चन नंबर देखिए 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि सर्दियों में घर को गर्म करने के लिए धूप का उपयोग करने की अभिनव अवधारणा को क्या कहते हैं? तो निष्क्रिय सौर ताप कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? निष्क्रिय सौर ताप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कह रहा है कि ऐसे पदार्थ जो घर्षण कम करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो स्नेहक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? स्नेहक कहते हैं, जो घर्षण को क्या करता है? कम करता है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है डायोड से धारा कितनी दिशा में बहता है? तो डायोड से जो धारा है वो एक ही दिशा में बह सकता है। ऑप्शन इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन 25 कह रहा है कि हाइड्रोलिक पावर हाउसों में किसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो हाइड्रोलिक पावर हाउसों में दोस्तों इसको हम लोग विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो इसमें करते हैं दोस्तों जल की स्थितिज ऊर्जा। एक डैम रहता है, डैम में क्या रहता है? जल स्थितिज ऊर्जा रहता है, उसको हम लोग किस में परिवर्तन करते हैं? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कह रहा है कि एक वस्तु की सतह 727 डिग्री सेल्सियस है, दूसरी वस्तु का सतह 327 डिग्री सेल्सियस है, तो उसमें विकिरण ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा? देखिए दोस्तों, विकिरण ऊर्जाओं का अनुपात होता है टी के पावर 4। क्या होता है? टी के पावर 4। टी के पावर 4 होता है विकिरण ऊर्जाओं का अनुपात। तो E1 बटा E2 इक्वल टू अनुपात कह रहा है तो T1 के पावर 4 बटा T2 के पावर 4। ठीक है, T1 के पावर 4 बटा T2 के पावर 4। पहले डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना होता है। क्या होता है? डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है। केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों? दोनों में 273 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? दोनों में 273 जोड़ेंगे। पहला कितना है? 727। 727 प्लस 273 कितना होगा दोस्तों? 727 प्लस 273 यानी कि 1000 केल्विन। कितना है? 1000 केल्विन। अच्छा, कितना है? 327 प्लस 273 कितना हो गया दोस्तों? 3 2 5 1 600 यानी कि 600 केल्विन। ठीक है, 600 केल्विन। अच्छा, क्या है? टी के पावर 4 होता है। क्या होता है? टी के पावर 4 होता है तो E1 बटा E2 इक्वल टू टी के पावर 4 कैसे? अच्छा, 1000 के पावर क्या करना है? 1000 के पावर 4 करना है, तो यहाँ करना है 600 के पावर 4। 600 के पावर 4 जैसे ही इसको सोल्व कीजिएगा दोस्तों तो आएगा 625 अनुपात 81 आएगा। कितना आएगा? 625 अनुपात 81। 625 अनुपात 81। ऑप्शन इसका ए सही। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 कह रहा है कि 10 ओम के दो समान प्रतिरोध समांतर रूप से जुड़े हैं, संयोजन में 10 ओम के प्रतिरोध के श्रृंखला में जोड़ा जाता है तो संयोजन का समकक्ष प्रतिरोध क्या होगा? देखिए, कह रहा है कि 10-10 ओम के दो प्रतिरोध है। 10-10 ओम के दो प्रतिरोध है। 10-10 ओम के दो प्रतिरोध है। 10-10 ओम के दो प्रतिरोध है दोस्तों। 10 ओम के 10 ओम के इसको समांतर में जोड़ा गया है। एक और प्रतिरोध है उसको क्या किया गया? श्रेणी में जोड़ दिया गया है। क्या? श्रेणी में जोड़ दिया है। तो बोल रहा है कि दोनों के बीच ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो पहले तो ये दोस्तों इसको समांतर वाला के सोल्व करेंगे। समांतर क्या होगा?
1/10 प्लस 1/10 आर इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1/r इक्विवेलेंट बराबर, यानी कि इसको जैसे ही सोल्व कीजिएगा आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इस श्रेणी में है तो श्रेणी में डायरेक्ट जुड़ जाता है R1 प्लस R2, यानी कि 15 ओम जो है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही। क्वेश्चन नंबर देखिए 28 कह रहा है कि 10 kg के भार की वाई साइकिल को 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है तो गतिज ऊर्जा क्या होगा। गतिज ऊर्जा वाला फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, गतिज ऊर्जा वाला फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है। गतिज ऊर्जा फॉर्मूला कहेंगे सर काइनेटिक एनर्जी और फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी और फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों 1/2 mv²। क्या होता है 1/2 mv², 1/2 mv²। m कितना है दोस्तों तो 10 kg है, v कितना है तो 200 का स्क्वायर 5 बार में काट दीजिए, 5 बार में काट दीजिए कितना हो जाएगा 425 20, यानी कि 20 कितना हो जाएगा 2000 जूल जो है 2000 जूल क्या होगा का ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए कह रहा है कि घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, निम्नलिखित में से क्या संरचित रहेगा। जब कोई वस्तु घूर्णन कर रही है दोस्तों उसमें अचानक कोई लड़का आकर बैठ जाता है, उसमें क्या संरचित रहता है कोणीय समवेग संरचित रहता है। ऑप्शन इसका सी सही है। कौन सा कोणीय समवेग जो है संरचित रहेगा, कोणीय समवेग संरचित रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 कह रहा है कि द्रवों का वह गुण जिसके कारण ये अपनी भिन्न परतों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करती है क्या कहलाती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं श्यानता बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं उसको श्यानता, विस्कोसिटी बोलते हैं, जिसके कारण सापेक्ष गति का क्या करता है विरोध करता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए कह रहा है कि ट्रांजिस्टर मुख्यतः है, ट्रांजिस्टर जो है मुख्यतः है किसका है ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर मुख्यतः है धारा से चलने वाला साधन। ट्रांजिस्टर मुख्यतः क्या है धारा से चलने वाला साधन, ट्रांजिस्टर मुख्यतः क्या है धारा से चलने वाला साधन। ऑप्शन इसका बी सही। क्वेश्चन नंबर देखिए 32, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा जो हार्डवेयर नहीं है, हार्डवेयर नहीं है। देखिए दोस्तों माउस एक प्रकार का हार्डवेयर है, प्रोसेसर चिप भी क्या है एक प्रकार का हार्डवेयर है, मुद्रक भी हार्डवेयर है, लेकिन जावा जो है दोस्तों एक हार्डवेयर नहीं है, जावा एक प्रकार का लैंग्वेज है। ऑप्शन इसका डी सही है सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर देखिए 33 कह रहा है एक कॉमर्स क्या है, एम कॉमर्स क्या है, एम कॉमर्स किसे कहते हैं, एम कॉमर्स क्या है, एम कॉमर्स क्या है, एम कॉमर्स क्या है मोबाइल वाणिज्य को हम लोग एम कॉमर्स बोलते हैं दोस्तों, मोबाइल वाणिज्य को क्या बोलते हैं एम कॉमर्स बोलते हैं। ऑप्शन इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए कह रहा है कि विद्युत उपकरण की अग्नि श्रेणी में, विद्युत उपकरण की अग्नि श्रेणी में शामिल किया जाता है, क्या शामिल किया जाता है विद्युत समीकरण, विद्युत उपकरण को अग्नि समीकरण में। देखिए दोस्तों पहले क्लास ए देखिए, क्लास ए में ठोस वस्तु के लकड़ी कागज ये सबको करते हैं। क्लास बी में क्या करते हैं कहीं सर लिक्विड के करते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया डीजल हो गया लिक्विड को करेंगे। सी में किसको करते हैं, सी में गैस को करते हैं, जैसे एलपीजी हो गया सीएनजी हो गया गैस हो गया। डी में दोस्तों हम लोग करते हैं, डी में किसको करेंगे, डी में करेंगे मेटल को, जैसे कौन सा मेटल सोडियम हो गया। उसी में हम लोग इलेक्ट्रिक को भी कवर कर लेते हैं, यानी कि ऑप्शन सी डी सही है, डी श्रेणी में इलेक्ट्रिक को हम लोग कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 का आ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 का आ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत से लगने वाली आग का कारण नहीं है। तो विद्युत से लगने वाली आग का कारण ढीला कनेक्शन रहेगा दोस्तों, शॉर्ट सर्किट होने का कारण है, ये तो लगने का कारण है। कह रहा है इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, ये भी विद्युत से आग लगा सकता है। दरवाजा खुला रखना ये जो है दोस्तों विद्युत से आग लगने का कारण नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 36, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है दोस्तों कि ड्राइंग बोर्ड बनाने वाली लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, किस पर लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, तो बिना गांठ वाला लकड़ी, नर्म लकड़ी होना चाहिए, और किसका आबनूस का लकड़ी होना चाहिए, आबनूस का लकड़ी होना चाहिए। ऑप्शन का सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 37 कह रहा है बीआईएस के अनुसार द्वारा A3 के लिए आकार का निर्धारित किया जाता है। दोस्तों पहले से A0 को देखिए, ए नोट होता है दोस्तों 841 गुने 1189। क्या होता है 841 गुने 1189 होता है, आपको पता है। अच्छा A1 का क्या होता है, कहेंगे सर A1 का जो होता है, A1 का जो होता है कितना होता है 594 गुने 841 होता है कि नहीं होता है। देखिए A2 का क्या होता है, A2 का आप कहेंगे सर कितना होता है, A2 का होता है 420 गुने 420 गुने 594, 420 गुने 594, ठीक है। अच्छा A3 का क्या होगा दोस्तों, A3 का जो है A3 का हो जाएगा आपका, A3 का हो जाएगा 297 गुने 420, क्या हो जाएगा 297 गुने 420, कितना हो जाएगा 420, यानी कि ऑप्शन डी सही है। ए नोट पूछता आपको, यही लास्ट बच गया दोस्तों A4, क्या बच गया A4 का होगा दोस्तों 210 गुने 297, ये जो है A4 का साइज हो जाएगा, A4 का साइज होगा जो हम लोग नॉर्मली पेज के रूप में
यूज करते हैं। ऑप्शन इसका कौन सा सही है? ऑप्शन इसका डी सही। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि वह कौन सा पेंसिल है जिसके मुक्त हस्त के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे फ्री हैंड के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, फ्री हैंड ड्राइंग बनाने के लिए। देखिए पेंसिल जो है दोस्तों, पेंसिल टोटल 18 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? 18 प्रकार के, ठीक है। इसमें मुक्त हैंड के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, एचबी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एचबी पेंसिल का प्रयोग करते हैं मुक्त हैंड के लिए। फ्री हैंड के लिए किसका? एचबी का प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, फाइन ड्राइंग बनाने के लिए 3H पेंसिल का प्रयोग करते हैं। किसका? 3H पेंसिल का हम लोग फाइन ड्राइंग बनाने के लिए 3H पेंसिल का प्रयोग करते हैं। मुक्त हैंड के लिए हम लोग एचबी का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 39 कह रहा है नीचे दिए गए चिन्ह में कोण एक्स और वाई है। कोण एक्स और वाई क्या है? नीचे दिए गए चिन्ह में कोण एक्स और वाई को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आसन कोण बोलेंगे दोस्तों। क्या बोलेंगे उसको? आसन कोण। ऑप्शन इसका डी से। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कह रहा है उस त्रिभुज का नाम क्या है जिसके तीनों कोण समान होते हैं। जिस त्रिभुज के तीनों कोण समान होगा दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं उसको? समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होगा उसको समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज के दो भुजा बराबर होगा उसको समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर नहीं उसको विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो कौन सा त्रिभुज कह रहा है? जिस त्रिभुज के तीनों कोण समान है तो समबाहु त्रिभुज है दोस्तों। कौन सा? समबाहु त्रिभुज। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 41 कह रहा है किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का लंब समद्विभाजक, मान के चलिए दोस्तों आपको त्रिभुज है, ठीक है। तो तीनों भुजाओं का लंब समद्विभाजक जो है, लंब समद्विभाजक तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक जो है, लंब समद्विभाजक पर मिलता है उस बिंदु को क्या बोलते हैं? उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक जहां पे मिलेगा उस बिंदु को क्या बोलते हैं? उसको हम परिकेंद्र बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं उसको? हम परिकेंद्र बोलते हैं। ऑप्शन इसका सी सही। क्वेश्चन नंबर देखिए 42 कह रहा है कि तीर निशान शीर्ष का लंबाई क्या होता है? शीर्ष का लंबाई होता है, क्या होता है दोस्तों? लंबाई जो है से 3 गुना होता है। किसका? शीर्ष का कितना होता है? 3 गुना होता है। तीर निशान में शीर्ष का लंबाई मोटाई का 3 गुना होता है। कितना? मोटाई का 3 गुना होता है। ऑप्शन इसका सी सही। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसका जो लंबाई और मोटाई का ऊंचाई का अनुपात 3:1 होता है दोस्तों। कितना होता है? 3:1। लंबाई और ऊंचाई का अनुपात क्या है? तो 3:1 होता है। ऑप्शन इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, कह रहा है मोटे सिरों वाली पतली चेन रेखाओं का उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? मोटे सिरा वाले पतली चेन रेखाओं का प्रयोग कहां पे करते हैं? काटिंग प्लेन में करते हैं, समांतर रेखा में करते हैं, हैचिंग में करते हैं, संलग्न बाह्य रेखा में करते हैं। तो कहां पे करते हैं दोस्तों? इसका प्रयोग हम लोग कटिंग प्लेन में करते हैं। कहां पे करते हैं? कटिंग प्लेन में करते हैं। ऑप्शन इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, कह रहा है कि 3 या 3 से अधिक भुजाओं या सीधी रेखाओं से घिरी समतलीय आकृति को क्या कहते हैं? 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई सीधी रेखाओं वाली आकृति तो क्या बोलते हैं? हम लोग बहुभुज बोलते हैं दोस्तों। अगर अधिक है तो बहुभुज, 3 भुजा रहता, त्रिभुज, 4 भुजा रहता, चतुर्भुज, 5 पंचभुज, 6 षष्ठभुज। यानी कि अधिक भुजा कह रहा है तो यानी कि बहुभुज है। ऑप्शन इसका डी सही। क्वेश्चन नंबर देखिए 45 कह रहा है 12 भुजाओं वाले समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का मान क्या होगा? देखिए दोस्तों, समबाहुभुज का आंतरिक कितना होता है? an माइनस 4 इंटू कितना होता है? an माइनस 4 इंटू 180 होता है। कितना होता है? an माइनस 4 इंटू 180। 2n माइनस 4 इंटू 180 होता है दोस्तों, कोणों का योग होता है। अब कह रहा है कि एक कोण आंतरिक कोण का मान कह रहा है। एक कोण आंतरिक कोण, इसमें हम n से भाग दे देंगे तो एक कोण निकल जाएगा। ये कितना भुजा कह रहा है? तो 12 भुजा कह रहा है, यानी कि 12 दूना 24, 24 माइनस 4 20, 20 को हम लोग 180 से गुना करेंगे। 180 बटा में कितना? बटा में 12। कितना हो गया दोस्तों? इसको करिए 20 गुने 18 बटा कितना? 12। जैसे ही इसको काटिएगा 6, कितना बार? 6 दूना 12, 10 दूना 20। इसको काटिए कितना? 36 18। कितना हो गया? 36 18, 36 18, 10 तिहाई 30, यानी कि दोस्तों 150 होगा। कितना होगा? 150। ऑप्शन इसका सी सही है। कितना होगा? 45 का ऑप्शन सी सही है, 150। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है दोस्तों वोल्ट मीटर को किससे सूचित किया जाता है? तो वोल्ट मीटर को दोस्तों इससे सूचित करते हैं। इसको हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं, इसको हम लोग अमीटर को सूचित कर रहे हैं। तो वोल्ट मीटर को भी से सूचित करते हैं। ऑप्शन इसका डी सही। क्वेश्चन नंबर देखिए 47 कह रहा है कि मापन प्रणाली का कार्य क्या होता है? मापन प्रणाली का कार्य क्या है दोस्तों? सूचक फलन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर जो 2 इंटू 2n माइनस 4 होगा, 2n माइनस 4 होगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा दोस्तों। कितना होगा? 90 डिग्री। 2n माइनस 4 होगा तो 90 डिग्री होगा। यहाँ पे 90 डिग्री का लिएगा, थोड़ा सॉरी गलती होगा यहाँ पे, तो सुधार कर लीजिएगा 90 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पे कीजिएगा 90 डिग्री कीजिएगा तो आपको आ जाएगा कितना? 150 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि मापन प्रणाली का कार्य क्या होता है? सूचक फलन, रिकॉर्डिंग फलन, नियंत्रक फलन। ऑप्शन इसका डी सही। क्वेश्चन नंबर देखिए 48 कह रहा है कि सरल मशीन
किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सरल मशीन जो है बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन सा सिद्धांत पर? बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि कौन सा बीमारी दूषित जल से होता है? तो आपको पता है दोस्तों, दूषित जल से जो बीमारी होता है वो टाइफाइड होता है, मलेरिया होता है, टाइफाइड होता है। कौन सा बीमारी होता है? टाइफाइड, जो बुखार वाला जवार बीमारी है वो दूषित जल पीने से होता है। क्वेश्चन 50 देखिए। क्वेश्चन 50 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण तत्व है जिसका उपस्थिति से आग लगने की क्रिया होती है? देखिए दोस्तों, आग लगने के लिए उष्मा भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए और ईंधन भी चाहिए। और इस तीन में से एक चीज अनुपस्थित है तो आग लग ही नहीं सकता, यानी कि ऑप्शन डी सही है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग 11 नंबर सेट कंप्लीट किए। मिलते हैं अगले सेट में, 12वां सेट में। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और इसका पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करके वहां कमेंट कर सकते हैं। शिक्षा दर्शन के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है।